अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शिहाब चतुर हज के सफर के लिए निकला था, लेकिन इसके रास्ते को रोक दिया गया है। शैतान रास्ते में आकर खड़ा हो चुका है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली कौम ने इसको वीजा देने से इनकार कर दिया है। बंदूक लेकर पाकिस्तान के सिपाही कह रहे हैं कि तुझे वीजा नहीं देंगे, एक भी कदम आगे बढ़ाएगा तो गोली मार देंगे। ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली कौम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दीन इस्लाम के सबसे बड़े अगर दुश्मन कोई है तो यही लोग हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ये लिख रही है आज भी मेरा जिस्म और आज भी मेरी मर्जी। रियासत मदीना के नाम पर सबसे पहले इन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दिया। इन लोगों ने हमारे देश के टुकड़े किए और कहा कि हम लोग शरीयत नाफिज करेंगे, लेकिन नबी की शरीयत इन लोगों ने नाफिज नहीं की। और आज शिहाब चतुर पाकिस्तान के जरिए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के ऊपर हाजिरी देने के लिए जा रहा था, उनसे मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन इन लोगों ने वीजा देने से इनकार कर दिया है। जब सूद का निजाम ही चलाना था तो हमारे देश के टुकड़े क्यों किए? और हम तो फखर से कहते हैं कि हम तो सेकुलर कंट्री में रहते हैं, तुम्हारी जैसी झूठी बातें नहीं करते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे नहीं लगाते। खुद पाकिस्तान के मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद ने अपने हजारों लेक्चरों में यह बात कही है कि पाकिस्तान एक मुशरिक मुल्क है। उन्होंने इस बात को कुरान से साबित किया है, लेकिन पाकिस्तान के लोग ये बात को नहीं मानते हैं। और यही नहीं, जब इमाम मेहदी आएंगे तो उनसे लड़ने के लिए भी सब में पहले पाकिस्तान आएगा। मुसलमानों का खून बहाने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान आएगा। हमारा तो ये मानना है कि पाकिस्तान के ऊपर हमें दोबारा कब्जा कर लेना चाहिए और वहाँ के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन बना देना चाहिए। पंजाब के शाही इमाम ने पाकिस्तान के लोगों की पोल खोल कर रख दी है। किस तरह से पाकिस्तान ने मुसलमानों को धोखा दिया, ये वीडियो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पड़ोसी मुल्क के बददियानत हुक्मरान जिन्होंने कभी भारत के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, मैं कहना चाहता हूं उनको बार बार, हमने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा 75 सालों में। कोई तुम्हें कोई डिमांड नहीं की, ना हम मुश्किल में हो आसानी में हो, हर सूरत के अंदर हम अपने वतन में खुश हैं, इत्मीनान से हैं। हमने तमाम चीजों का मुकाबला बजाते खुद किया। 75 साल में एक चीज मांगी, एक आदमी के लिए वीजा, एक पैदल मुसलमान के लिए वीजा जिसने चल के मक्का मुकरमा जाना है। तुम एक मुसलमान को पैदल गुजरने की जगह नहीं अपने मुल्क में से दे सकते। तुम किस काम की तुम हुकूमत चला रहे हो कि हम इस्लाम के नाम पे हुकूमत चला रहे हैं? अफसोस है जो इस्लाम का नाम लेके वहां की हुकूमत बार बार कहती है कि हम इस्लाम का नाम लेके हुकूमत चला रहे हैं। इनके दिलों के अंदर खोट भरा हुआ है। अगर भारत के खिलाफ कोई बात करनी हो, अभी पाकिस्तान का सारा मीडिया चिल्लाने लगेगा। आज 15 दिन हो गए शहाब चतुर को आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए, 15 दिन हो गए एक जगह पर रुके हुए। पाकिस्तान का जो खरीदार मीडिया वो भी चुप है, बोलने के लिए तैयार नहीं कि हमारा जो हाई कमिश्नर है वो बदमाशी कर रहा है एक मुसलमान के साथ। मैं ये कहना चाहता हूं, उनकी सरकार को भी कहना चाहता हूं, पाकिस्तान की सरकार को भी और वहां के हाई कमिश्नर को भी, कि अगर आपके दिमाग में ये गलत फहमी है कि शहाब चतुर साहब को तुम वीजा नहीं दोगे तो भारत का ये पैदल यात्री मक्का नहीं पहुंच सकेगा, तो आप अपने दिमाग में से इस गलत फहमी को बिल्कुल निकाल दीजिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो तुइज़्ज़ु मन तशा वो तुज़िल्लु मन तशा, इज्जत तो जिल्लत तो अल्लाह ताला देने वाला है, तुम कौन होते हो देने वाले? इसलिए अगर तुम हमें वीजा नहीं दोगे, हमारे यात्री को वीजा नहीं दोगे पैदल यात्रा करने का, वहां से मक्का जाने का वीजा, तो ये सारे रास्ते जो इस्लाम की तरफ जाते हैं पाकिस्तान से होके नहीं जाते। मक्के की तरफ जो रास्ते गुजरते हैं मदीना मुनव्वरा में, तुम एक आशिक रसूल को इसलिए रोकना चाहते हो कि उसका जुर्म है कि वो भारत में पैदा हुआ है, यही गुनाह है उसका। अगर तुम ये कहते हो कानूनी पेचीदगियां हैं, फिर इस्लाम के नाम पर काहे की हुकूमत बनाई है? मैं अगर ये मान लो तुम्हारा तर्क पाकिस्तान एम्बेसी का कि 2-4 कानूनी पेचीदगियां हैं, तो तुम कौन सा मुसलमान हो यार? अगर 2-3 कानूनी पेचीदगियां रह गई, अगर पासपोर्ट में या किसी चीज में कोई कमी भी होती, तुम खुद पूरी कर देते कि यार हम स्पेशल तौर पर इसको वीजा देने के लिए तैयार हैं कि बंदा पैदल हज पे जा रहा है। लोग देखिए, आप बिना कानूनी किसी कार्रवाई के हमारी जिस स्टेट में से गुजरा है, चाहे उस स्टेट में भाजपा की सरकार थी, चाहे उस स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी, चाहे किसी स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हर एक स्टेट ने इस पैदल यात्री को प्रोटोकॉल दिया है। हर एक स्टेट ने इसकी सिक्योरिटी का प्रबंध किया है। हर एक स्टेट ने अपने ऑफिशियल साथ में लगाया कि यार मक्के जा रहा है, मदीना जा रहा है पहली दफा कोई भारतीय, हमारी इतनी रियासतों में से वो गुजर के आ रहा, कहीं कोई परेशानी नहीं, तुम्हारे दरवाजे में पहुंच गया, आप अकड़ गए। क्या बात है, क्यों अकड़ गए जी आप? तो आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान से होके बगैर मक्का नहीं जाएगा? जाएंगे अल्लाह के घर पे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती दुनिया की। अगर आप वीजा नहीं देंगे तो शहाब भाई इंशाअल्लाह चाइना के रास्ते तजाकिस्तान होते हुए मक्का शरीफ पहुंचेंगे। हम आपके आगे हाथ नहीं फैलाएंगे भीख मांगने के लिए। जहां जहां से शहाब चतुर पैदल गुजरे हैं, हमारी सरकारों ने उनको प्रोटोकॉल भी दिया और सारे धर्मों के लोगों ने उनका जगह जगह स्वागत किया है। हम हमेशा से पाकिस्तान का असली चेहरा लोगों को दिखा रहे थे, लेकिन लोग नहीं समझ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान का असली चेहरा अब लोगों के सामने आ चुका है। ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली कौम ने ना ही किसी को फायदा पहुंचाया है, ना ही ये लोग किसी को फायदा पहुंचाएंगे। और यही नहीं, पैसे की लालच में ये लोग अपने लड़कियों की शादी चाइना के लोगों से भी कर रहे हैं। करो, अच्छी बात है, वैसे भी चाइना तुम्हारा ही भाईजान है। इनकी कंट्री के ऊपर फ्लूट्स आते हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों को क्या करना है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी करना है। तो आप लोग क्या राय है इससे मुताबिक?